हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि 20 नंबर टेस्ट तक कर चुके हैं, तो आज 21वें नंबर से कर लेते हैं। आप देख लीजिए आप क्या करने वाले हैं आज टेस्ट में। तो टेस्ट नंबर 21, 22 और टेस्ट नंबर ये 23। ठीक है, मैं अपने कहने के अनुसार मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो है आपके लिए बहुत जल्दी 2 टॉपिक जो बचे हैं उनको वाइंड अप करने वाला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और जल्दी ही कर दूँगा। इसीलिए आज देखिए जल्दी में ही मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली बार है। कल 2 लेक्चर रिकॉर्ड किया 1 बजे तक रात में, और आज दिन में भी एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी रात में 2 और कर दूँगा। तो कहने का ये तात्पर्य है कि अगर अपनी प्रतिबद्धता पर हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि मैं पूरा करूं, और आपकी जिम्मेदारी है कि सक्सेस पानी है दिन डेडिकेटेड होकर के उसे करिए। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। तो प्लीज़ जो है चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा टेस्ट नंबर 21 का। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, जिसकी जड़ या आधार न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्मूल। उसे क्या कहें? बिना मूल। मूल मतलब जड़ का, बिना मूल का माने बिना जड़ का। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में उत्पन्न हुआ जो बालक है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नवजात। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नवजात। ओके। और जो हाल फिलहाल माने अभी हाल ही में जन्म दी होती हैं वो माता को क्या कहते हैं? उन्हें सद्य प्रसूत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सद्य प्रसूता भी कहते हैं। ठीक है, या अद्य प्रसूता कह सकते हैं, माने अभी अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो। ये आता है, याद रखना। जहाँ पर भी सद्य या अद्य लगा हो, जैसे जैसे इसके पहले आपने वो PYQ में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था सद्य, नहीं ऐसे लिखा जाता है विद्यालय वाला, सद्य स्नाता। क्या लिखा था? सद्य स्नाता। ठीक है, तो जो हाल ही में अभी नहाया हो, माने जो अभी अभी नहाया हो उसको सद्य स्नाता। तो सद्य का मतलब क्या होता है? कि जो अभी 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 हुआ। समझ गए कि नहीं? तो ये सद्य प्रसूत हो सकता है, और जन्म देने वाली सद्य प्रसूता। तो केवल और केवल कहने का मतलब ये है कि समझ आप में वो पैदा होनी चाहिए जिससे आप बेहतर कर सकें। आगे देखिएगा, हाल ही में ब्याही स्त्री, हाल ही ब्याही स्त्री या हाल ही में जो ब्याही स्त्री होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नवोढ़ा। क्या कहते हैं? नवोढ़ा। ठीक है, और अध्यूढ़ा किसे कहते हैं? जिनका पति किसी और से शादी कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? अध्यूढ़ा। क्या कहते हैं? अध्यूढ़ा। समझ गए कि नहीं? तो नवोढ़ा जिनकी नई नई शादी हुई हो। आगे देखिएगा, नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला जो है उसे क्या कहते हैं? उसे नरकीय नहीं कहते, उसे नारकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? नारकीय। जो भी लिखा जाता है, जो भी आपको बताना चाहते हैं हम, उसमें कुछ न कुछ बात रहती है। पीने योग्य जो है उसे क्या कहते हैं? वो पेय है। वो क्या है? पेय कहते हैं उसको। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से बना हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पार्थिव। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टार नहीं लगाए हो, लेकिन आप लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? पार्थिव। नेक्स्ट देखिएगा, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो, माने पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पौरुषेय। उसे क्या कहते हैं? पौरुषेय। जैसे कहते हैं आपकी हाथों की लकीरों में यदि लिखा है कि आपके भाग्य में कल को ऑफिसर बनना है, किंतु यदि आप पुरुषार्थ के अनुसार माने कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको भाग्य नसीब नहीं होगा। ठीक है, तो ये जानते रहेगा, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? पौरुषेय कहते हैं। ठीक, अगला देखिएगा, जो सुख दुख से परे हो, माने सुख दुख से क्या हो? अलग हो, उसे कहते हैं परमहंस। उसे क्या कहते हैं? परमहंस। ठीक है, परमहंस जानते हैं? परमहंस मंडली की भी स्थापना हुई थी। परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई है? बोलिए जल्दी से। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में की गई। और एक जगह परमहंस और पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु जी को परमहंस के नाम से जानते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिनके नाम पे 1897 में उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने क्या शुरू किया है? जल्दी बताइए, आगे देख लीजिएगा।
पद का लालची, जो पद का लालची है उसे क्या कहते हैं? लोलुप, माने पद लोलुप। लोलुप का मतलब क्या हो गया? लोलुप का मतलब आप समझ लीजिए इच्छा, अभिलाषा, लालच। इससे ये पता चल, ये चीज़ आपको क्या है, किसमें मैं कनेक्ट करूँगा, ये आपको मदद मिलेगी किसमें? पर्यायवाची पढ़ने में। यही समझ डेवलप करनी है कैसे आप 360 पढ़ सकते हैं, तो सिलेबस छोटा हो जाएगा। आगे देखिएगा, जिसकी पूजा की जा सके उसे क्या कहेंगे? पूजनीय कहेंगे, या एक शब्द और कहेंगे, कह सकते हैं पूज्य। ठीक, अगला देखिएगा, इतिहास के युग से पूर्व, इतिहास के युग से पूर्व जो है उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। इतिहास को आप जानते हैं कैसे बांटा जाता है? 3 भाग में। ठीक है, जहाँ साक्ष्य, जहाँ केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इतिहास को बताया जा सकता है, माने साहित्य लेखन नहीं होता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। जहाँ पर साहित्य लेखन है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उसे आद्य ऐतिहासिक के रूप में बांटा गया, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जहाँ पर साक्ष्य है, माने साहित्य है, साहित्य लेखन भी है, पढ़ा भी जा सकता है, उसके आधार पर जो इतिहास लेखन हुआ है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो इसी के बारे में यहाँ पूछा था, आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, जिस स्त्री के पिता, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो उसे क्या कहते हैं? पुरंधे कहते हैं। और जिसके पति और पुत्र न हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अवीरा। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अवीरा। और दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है? अवीरा। ठीक, आगे देखिएगा, पिता से प्राप्त जो संपत्ति होती है वो कहते हैं मेरी पैतृक संपत्ति है। ठीक है, वो क्या है? पैतृक संपत्ति है। ओके, आगे देख लीजिएगा, पत्ते से जो बनी कुटी होती है उसे क्या कहते हैं? पर्णकुटी। पर्णकुटी का विलोम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या होता है? प्रासाद। क्या होता है? प्रासाद माने महल। ठीक है, प्रासाद। जैसे आप ऑफिसर बन जाएंगे तो आप अपने यहाँ नेम प्लेट लिखवाएंगे। ठीक है, आप अपनी मैडम के नाम, ठीक है, लिखवाएंगे तो कहेंगे फलाना प्रासाद, या अपने नाम लिखवाएंगे फलाना प्रासाद। ठीक है, तो पर्णकुटी का ही विलोम है प्रासाद। आगे देखिएगा, जो पढ़ाया हूँ, जो पढ़े आप उसको अब 360 पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वक्त नहीं है। और आप वैसे भी एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो रिलैक्स मोड में एकदम हर चीज़ को निकाल करके सही से पढ़िए। पास में या पड़ोस में निवास करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिवेशी। क्या बोलते हैं? प्रतिवेशी। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे पड़ोसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पड़ोसी। तत्भव है पड़ोसी, तत्सम है प्रतिवेशी। पड़ोसी तो आप आएगा तो आप तो आराम से कर ही लोगे, लेकिन हमें ये पढ़ाना था इसलिए मैंने पड़ोसी की जगह न दे करके इसे दिया है। ठीक है, तो हर चीज़ को लिखने वक्त भी मैं ध्यान देता हूँ कि कौन सी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए उपयुक्त होंगी। ठीक है, ये क्या ही हो गया। आगे देखिएगा, दूसरों की बुराई खोजने वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, किसी में बुराई खोजना वो होता है छिद्रान्वेषण। क्या होता है? बुराई खोजना वो होता है छिद्रान्वेषण। क्या होता है? छिद्रान्वेषण। और ये यही स लिखेंगे तभी सही होगा, क्योंकि वर्तनी में भी पढ़ा चुका हूँ। लेकिन जो किसी में बुराई ढूंढता है वो कहलाता है छिद्रान्वेषी। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। बुराई ढूंढने वाला छिद्रान। लेकिन जो दूसरे में बुराई ढूंढता है उसे क्या कहेंगे? परि माने दूसरा, परिछिद्रान्वेषी। क्या कहेंगे? परिछिद्रान्वेषी। ठीक, तो ये समझ आप में हो रही है जिससे आप बेहतर कर पाएंगे। आगे देखिएगा, जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, माने दूसरे की तरक्की देख करके दुखी होता है, उसे क्या कहेंगे? पर माने दूसरा, श्री माने उसका वैभव। ठीक है, कातर माने भयभीत होना होता है वैसे। ठीक है, डरना, क्षोभ होना, इस तरीके का। इसीलिए उसी से बना है पर श्री कातर, माने दूसरे के श्री को देख करके क्या हो? दुखी हो, तो उसे कहते हैं पर श्री कातर। लेकिन मैं आपको अलग अलग समझा दिया हूँ, बेहतर कर पाएंगे आप। सफ़ेद कमल को क्या कहते हैं? सफ़ेद कमल को कहा जाता है पुंडरीक या अरविंद। पुंडरीक या अरविंद। ठीक है, जैसे कोकनद। कोकनद को क्या कहते हैं? कोकनद को क्या कहते हैं? बोलिए जल्दी से। कोकनद को कहते हैं लाल कमल। क्या बोलते हैं? लाल कमल। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाल कमल। ठीक है, इंदिवर को भी लाल कमल कहते हैं क्या? ये जरा बताइएगा, एक बार बता चुका हूँ। ठीक है, कोकनद को लाल कमल कहते हैं, पुंडरीक को सफ़ेद कमल या अरविंद को सफ़ेद कमल कहते हैं। ठीक है, नीलोत्पल को
नीला कमल कहते हैं। अब आपको बताना है इंदिवर। क्या बताना है? इंदिवर। इंदिवर किसको कहते हैं? लाल को या हरे को या ठीक है सफ़ेद कमल को। ये ढूंढ लीजिएगा, ये सब ऐसे ही तो मैं बोलता नहीं भाई, ठीक है। आप समझ ही रहे होंगे, अब इतने अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आप समझ चुके होंगे। उपकार के बदले किया गया जो उपकार होता है वो प्रत्युपकार होता है, और प्रति उपसर्ग लगा है। प्रति मतलब मैंने कहा है कि उसके बदले में या लौटा हुआ या विरोध में, इस तरीके का संदर्भ लिया जाता है। चाहे प्रत्यागत का कहेंगे तो लौटा हुआ, उसमें भी प्रत्या होता है, या प्रतिवर्ती कहते हैं तो वो भी लौटा हुआ, ठीक है। तो प्रतिद्वंदी कहें तो द्वंद्व के बदले जो विवाद करता हो, द्वंद्व करता हो वो। तो कहने का मतलब ये है कि प्रति उपसर्ग लगा है तो उल्टा या उसका विरोध या लौट कर। तो उपकार के बदले किया गया उपकार क्या कहलाएगा? प्रत्युपकार। क्या कहलाएगा? प्रत्युपकार। समझ गए ना? तो ये समझ केवल दी जा रही है, इसलिए इतना ऐसा पढ़ा रहा हूँ। आगे देखिएगा, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहते हैं। और देखो तीन ही तरीके के पढ़ने हैं आपको, मैं आपको सब देखो एक बेहतरीन पढ़ाता हूँ। आप कोशिश करो, आप वैसे उतार लो, बहुत अच्छा मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ। देखो अंडे से जो जन्म हुआ वो अंडज कहलाएगा। जो शरीर से जन्म हुआ उसका क्या, उसे क्या कहेंगे? पिंडज कहेंगे, पिंडज कहेंगे। और जो 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 अल्प विकसित पैदा होता है, माने वो जो अल्प विकसित पैदा होता है और पैदा होने के बाद में उसका बाकी विकास होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। उसे क्या कहते हैं? जरायुज। यहाँ लिख देता हूँ, जरायुज, ठीक है, जरायुज। जैसे उसे मार्सुपियल, जरायुज माने क्या होता है? मार्सुपियल। मार्सुपियल ग्लैंड किस में होती है? जैसे कंगारू में होती है। वो अल्प वयस्क बच्चे पैदा होते हैं, वयस्क नहीं अल्प विकसित बच्चे पैदा होते हैं, और बाकी वो मार्सुपियल ग्लैंड में उन्हें रख रख करके उनकी माँ उनको क्या करती है? बड़ा करती है, ठीक है। तो कोआला हो गए, ये हो गए इस तरीके। और एक क्या हो सकता है? स्वेदज। स्वेद माने पसीना, प्रश्विन्न पसीना, और ज माने जन्म। स्वेदज माने स्वेद से या पसीना से जन्म लेने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब कर सकते हैं। आगे देखिएगा, प्राण की गति का क्रमशः दमन करना की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राणायाम। जानते हो कि नहीं प्राणायाम क्या होता है? जैसे तो नॉर्मल सांस जितनी देर आप लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा देर तक सांस ले रहे हैं, माने सांस को आप कंट्रोल कर रहे हैं। जितना देर तक रिलीज करना चाहिए नॉर्मली, उससे ज़्यादा आप रिलीज करते हैं। तो ये क्या है? श्वास और प्रश्वास की गति को आप क्या करते हैं? नियंत्रित करते हो। इसी को प्राणायाम कहते हैं, इसी को कहते हैं प्राण गति की का क्रमशः दमन करना, ठीक। आगे देखिएगा, किसी किए गए परिश्रम के बदले मिलने वाला जो धन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पारिश्रमिक कहते हैं, वो जानते हैं, ठीक है। पशुओं के जैसा आचरण जो करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाशविक। क्या बोलते हैं? पाशविक। ये रटे रहिएगा, पाशविक। अगला देखिएगा, जिसे कुछ पीने की प्यास हो, माने जिसे कुछ पीने की इच्छा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे पिपासु कहेंगे। लेकिन पीने की इच्छा अगर केवल कहते तो विशेष्य हो जाता, उससे कहेंगे पिपाशा। पीने की इच्छा पिपाशा, बट पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु माने विशेषण। अगला देखिएगा, कही गई बात को बार बार दोहराना या कही बात को दोहराने को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पिष्ट पेषण कहते हैं या पुनरुक्ति कहते हैं। पुनरुक्ति नहीं आता है, ज़्यादा करके बहुत इंपॉर्टेंट है, पिष्ट पेषण आता है। ऐसे ही लिखा जाएगा, वर्तनी में भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जो कहीं से जाकर लौट आया हो या जो कहीं से लौटा हुआ हो, तो इसमें भी प्रति उपसर्ग लगा है। अभी आपको मैंने सिखा दिया, उदाहरण बोला भी था। तो प्रत्यागत माने लौट कर आया हुआ। टेस्ट नंबर 22 देख लीजिएगा। इसमें आपसे ये कह रहा है पहला क्वेश्चन कि उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ जो होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्युक्त कहते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा है इसमें। प्रत्युक्त ये बहुत बार आता है पेपर में, रट लो। जो मैं बोल रहा हूँ उसे रटे रहो, बाकी आपकी मर्जी है, अन्य को रटो या न रटो। उत्तर द्वारा खंडन करके, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्युक्त। लेकिन अगर उत्तर के बदले उत्तर दिया जाए तो उत्तरोत्तर। समझ गए कि नहीं? ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर के बाद दिया जाने वाला तो उत्तरोत्तर, उत्तर के बाद दिया जाने वाला उत्तर उत्तरोत्तर। लेकिन उत्तर का खंडन, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्युक्त।
किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्न। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्न। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि ठीक समय पर या तुरंत किसी बात या युक्ति का सोचना अथवा तुरंत उत्पन्न होने वाली जो सूझबूझ होती है उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। माने जो सूझबूझ पैदा होती है उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। और किसी के उत्तर में जो ठीक समझ उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से आप करेंगे तभी आंसर कर पाएंगे। और वहाँ पर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो ये बहुत बार आया है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य जो है उसे क्या कहेंगे? पृष्ठव्य नहीं बल्कि प्रष्टव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रष्टव्य। शुद्ध प्रोनाउंसिएट करिए, बेहतर आप पढ़ पाएंगे और बेहतर आप आंसर कर पाएंगे। तो इसे कहते हैं प्रष्टव्य। क्या बोलते हैं? प्रष्टव्य। जैसे द्रष्टव्य होता है ऐसे प्रष्टव्य होता है। अगला देख लीजिएगा, हास्य रस प्रधान जो नाटक का लेख होता है, जिसमें माने ऐसा लेख जिसमें हास्य रस की प्रमुखता हो उसे प्रहसन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रहसन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार नहीं लगा हूँ लेकिन लगा लीजिएगा। ठीक है, जिसकी कामना पूरी हो गई हो या पूर्ण हो चुकी हो उसे पूर्ण काम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण काम कहते हैं। बोलिए, पूर्ण काम। अगला देखिएगा, दोपहर से पूर्व का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न। एक बार मैं आपको और अच्छे से कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनो आप। ठीक है, आप में बहुत मदद मिलेगी। देखो इधर, देखो यहाँ पर जब सूर्य उदय हो उसके पहले, सूर्य उदय के पहले का जो 2 घंटा होता, 2 घड़ी होती है, उस सबसे जो महत्वपूर्ण समय माना जाता है, इसी को माना जाता है। जो सूर्योदय के पूर्व का जो समय होता है वो 2 घड़ी का जो समय होता है उसे कहते हैं, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ब्रह्म, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे ह लिखिए फिर यहाँ लिखिए। ठीक है, अब सही है, ब्रह्म मुहूर्त। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसके बाद का जो समय होता है, सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय, उसे कहते हैं अरुणोदय। क्या कहते हैं? अरुणोदय। उसके बाद जो समय होता है, ठीक है, मध्य दिन के पहले का जो समय, उसी को कहते हैं पूर्वाह्न। उसे क्या कहते हैं? पूर्वाह्न। और जो बीच का 12 बजे वाला दिन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मध्याह्न। क्या कहते हैं? मध्याह्न। ठीक है, ऐसे लिखेंगे मध्याह्न। उसके बाद का जो समय होता है उसे लिखेंगे अपराह्न। उसे क्या कहेंगे? अपराह्न। फिर शाम का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं आप? गोधूलि। क्या बोलते हैं? गोधूलि। फिर गोधूलि के बाद का जो मध्य रात्रि के पहले का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं आप? उसे कहते हैं आप प्रदोष। क्या बोलते हैं? प्रदोष। फिर मध्यरात्रि आ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? निशीथ। उसके बाद का जो समय होता है उसे कहते हैं आप त्रियामा। उसके बाद का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, अब ये कहीं भी पूछिए, बहुत बार पूछता है, सब मैं आपको एक जगह एक बार सुना दिया हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपको सुनाऊंगा। मैं आपको ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 बार भी बता सकता हूँ, 10 बार भी बता सकता हूँ, 20 बार। किसी स्थल से लौट कर आया हुआ, तो अभी मैंने बताया प्रति उपसर्ग लगा दीजिए, प्रतिध्वनि, लौट कर आया हुआ। अब आपको समझाने के लिए ये सब लिखा नहीं, लिखता नहीं। अगला देखिएगा, विरोध या विपक्षी पक्ष रखने वाला, तो वही पक्ष के विपरीत होगा तो उसमें भी प्रति उपसर्ग लगेगा, क्योंकि विरोधी होगा, लौट का जवाब देने वाला होगा, तो उसे प्रतिपक्षी कहते हैं। अगला देखिएगा, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो, एक आप निर्मल मन के हैं और एक कोई पाप करने वाला है, तो उससे कहते हैं पाप चेता। क्या बोलते हैं? पाप चेता। माने उसके चित्त में क्या है? पाप करने की टेंडेंसी या भावना है। अगला देख लीजिएगा, पिता के पिता का पिता, पिता के पिता का पिता, उसे क्या कहते हैं? प्रपितामह। ये सवाल आया था इसलिए मैं इसको लिखा भी हूँ। देखो, पिता के पिता को क्या कहा जाता है? माने दादा को, उन्हें पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितामह। लेकिन उनके भी पिता को, पिता के पिता को क्या कहते हैं? प्रपितामह। ठीक है, ये जानते रहिएगा।
बार बार पिता पिता कह दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दादा को तो प्रपिता नहीं पितामह कहते हैं, उनके भी पिताजी को प्रपितामह कहते हैं। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखी जो प्रति होती है उसे माने हस्तलेखन जो होता है उसे क्या कहते हैं? पांडुलिपि। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। ठीक है। जैसे प्राक्कलन जो समिति नहीं है सॉरी प्रारूप समिति है B.R. अम्बेडकर जिसकी अध्यक्षता किए थे, 7 लोग टोटल मिलके थे, उसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। अगर आपके दिमाग में आए तो आप जोर डालिएगा कि वास्तव में संविधान की जो पांडुलिपि है उसे किसी ने तैयार किया था, जो बहुत सुंदर लिखते हैं, जिनके नाम में किसी राज्य से संबंधित नाम भी है। आप चाहें तो उसे जोर डालिए, थोड़ा दिमाग डालिए, हिंट दे दिया हूँ। पांडुलिपि की संरक्षण करने के लिए ही भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में इस बारे बजट में क्या किया है? ज्ञान भारतम का भी जिक्र किया है। आगे देखिएगा 360 पढ़ो, सब आना चाहिए आपको। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका जो हाथ पकड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पाणी ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण। ठीक है, माने एक संस्कार है, पाणी ग्रहण एक संस्कार है। ठीक, आगे देखिएगा प्राण की रक्षा करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? प्राणद। प्राणद। ठीक है, प्राणद। ठीक है, और प्राण देने वाला जो होता है उसे कहते हैं प्राणदा। प्राणदा माने प्राण देने वाला। ठीक है, और प्राण की रक्षा करने वाला क्या होता है? प्राण अधिष्ठार लगा है, आपकी जिम्मेदारी है उसे रटना। अधिक बकवास करने वाला क्या होता है? प्रगल्भ। ठीक है, क्या होता है? प्रगल्भ। और जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मितभाषी। ठीक है, प्रिय बोलने वाली स्त्री जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रियमवदा कहते हैं। स्टार लगा है, आपकी जिम्मेदारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रियमवदा। आप सोचिए आपकी प्रिय जो हैं, ठीक है, वो प्रिय बोलती हैं या गुस्सा करती हैं, बहुत ज़्यादा भामिनी हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, प्रियमवदा बहुत प्रिय बोलती हैं। आगे देखिएगा पर पुरुष से प्रेम करने वाली या दूसरे पर अनुरक्त जो स्त्री होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पर किया कहते हैं। पर माने दूसरा। ठीक है, तो पर किया बहुत इंपॉर्टेंट है। पर किया माने दूसरे पुरुष पर या पर पुरुष पर आसक्त जो स्त्री होती है उन्हें पर किया कहते हैं। अगला देखिएगा, आप जितने भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिखे हैं आप रट लेना प्लीज़, इससे बाहर कुछ ना आ रहा है ना आएगा। स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे परित्यक्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता। स्टार लगा है, परित्यक्ता। आगे देखिएगा पूर्ण रूप से बचा हुआ या पका हुआ, ध्यान से पढ़ना इसे, पूर्ण रूप से बचा हुआ या पका हुआ उसे कहते हैं परिपक्व। जैसे व्यक्ति के संदर्भ में भी कहते हैं। इनकी भाषा शैली, ठीक है, बहुत ही तहजीब और बहुत अच्छी होती है। ये लगता है कि ठीक है काफ़ी मेच्योर माने परिपक्व व्यक्ति हैं, पके हुए परिपक्व। ठीक है, तो पचा हुआ को भी परिपक्व कहते हैं और पका हुआ को भी परिपक्व कहते हैं। ठीक है, आगे एक सेंटेंस और मिलेगा जो थोड़ा सा अंतर होगा परिपुष्ट के संबंध में, उसे ध्यान से समझना, इसीलिए मैं यहाँ जोर डाल रहा हूँ। हर चीज़ को बताने के पीछे कुछ न कुछ मैं सोचता लॉजिक रहती है। आगे देखिएगा शरीर के मांसपेशियों का शिथिल हो जाना क्या होता है? उसे पक्षाघात कहते हैं। इसी को लकवा कहते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो क्या कहते हैं? लकवा। ये क्या हो गया भाई? नया ट्राई हो गया, वाह, कुछ तो अलग छू गया और कुछ अलग हो गया, ये टच हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो लकवा या पक्षाघात कहते नहीं कि उनको पोलियो मार दिया या पक्षाघात, हवा मार दिया, सॉरी हवा मार दिया, उनका शरीर शिथिल हो गया, इस तरह। अपने पद से हटाया हुआ, जो अपने पद से हटा दिया गया है माने किसी पद से च्युत कर दिया गया माने हटा दिया गया, तो पदच्युत कहते हैं। अगला देखिएगा वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। देखो जब विदेश गया हो उसे प्रोषित पति क्या कहेंगे? जिसका पति परदेश गया हो तो प्रोषित पति क्या है, लेकिन जिसका पति परदेश जाने को है, टेंडेंसी है, जिसमें तैयारी है, उसे प्रवत्त पति क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? प्रवत्त पति क्या बोलते हैं? प्रवत्त पति क्या। ऐसे ही जिसका पति परदेश से आ रहा है उसे आगत पति क्या कहते हैं, और जिसका पति परदेश से आने वाला है, भविष्य में आएगा, उसे आगमिष्यति पति क्या कहते हैं। ठीक है, तो सब आप कर सकते हैं, बस आप अपनी समझ उतनी डेवलप कर लो। 23 नंबर सवाल देखो, यहाँ पर भली भांति पोषित व पक्का किया हुआ, देख रहे हैं कि नहीं? वहाँ पचा हुआ या पक्का हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है? पका हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है? पक्का मतलब
कहते हैं ना कि ये काम जो लिखना है तुम्हें विद इन टाइम, जो तुम्हें सिलेबस पूरा करना है उसे पक्का कर लो कि कैसे आप रोज लिखो टाइम टेबल की, ऐसे नहीं ऐसे होगा, क्योंकि ये दिनचर्या जैसे हम फॉलो कर रहे हैं उससे पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसे पक्का कर लो। तो उसी को कहते हैं भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ जो होता है उसे परिपुष्ट कहते हैं, परिपुष्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ था, मैं इस पेपर में भी अपीयर हूँ मुझे याद है। जिसे मापा तौला जा सके उसे परिमेय कहते हैं, और बहुत बार आपको बताया भी हूँ, इसका विलोम अपरिमेय होता है, जिसे मापा तौला न जा सके। आगे देखिए, लौट कर आया हुआ, तो लौट कर आया हुआ प्रति उपसर्ग लगा दो तो प्रत्यावर्ती बोलेंगे, चाहे प्रत्यागत कह लो, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत भी सही है, और प्रत्यावर्ती भी होता है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट को क्या कहते हैं आप, एसी करंट को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी क्या है, आप देखते हैं ना, वो जीरो से शुरू होगी तो फिर ऐसे जाएगी पीक से, फिर यहाँ आ जाती है तो लौट कर आ जाती है, यही तो है प्रत्यावर्ती धारा। आगे देखिए, जब डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिए कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वही व्यक्ति अभियुक्त है, वही व्यक्ति क्या करेगा, अपना बचाव करेगा, चाहे स्वयं करे और चाहे किसी वकील के माध्यम से करेगा, इसीलिए वो अपना बचाव करता है, इसीलिए उसे कहते हैं प्रतिवादी। क्या है वो, प्रतिवादी। प्रतिवादी मतलब समझते हैं ना, जिस पर आप दोष लगा दोगे वही तो अपना बचाव करेगा, तो इसका मतलब है जिस पर अभियोग लगाया गया वो अभियुक्त है, वही अपना बचाव करता है, तो उसे प्रतिवादी कहते हैं। इसका मतलब वादी अगर कहा जाए क्या है, तो जो किसी पर वाद दर्ज कराता है, मुकदमा दर्ज कराता है वो वादी है, लेकिन जो अपना बचाव करता है उसके विरोध में उसे प्रतिवादी कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना, एकदम बहुत अच्छे से आप समझते जाओ। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिशिष्ट। अंतिम में आप देखते हैं परिशिष्ट जोड़ा जाता है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो अच्छी किताबें उनमें देखने को मिलता है। जो पर्दे के पीछे रहे, जो पर्दे के पीछे रहे उसे क्या कहते हैं, पर्दानशी। क्या कहते हैं, पर्दानशी, पर्दानशी। ठीक है, लेकिन जो पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, वो आप बताओ, उसे क्या कहते हैं, नेपथ्य ना, नेपथ्य नहीं कहते, बताओ जल्दी से। रानी जहाँ रहती है उसे रनिवास कहते हैं। ठीक है, अंतःपुर, रनिवास। ऐसे ही जो पर्दे के पीछे का जो स्थान है जहाँ लोग सजते धजते हैं नाटक करने वाले, उसको क्या कहते हैं वो बताओ आप। जो पर्दे के पीछे रहे उसे पर्दानशी कहते हैं। ठीक है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया, तो ये चीज़ है। तो प्रतिकार की भावना, प्रतिकार की भावना क्या होती है, प्रतिचिकीर्षा। चिकीर्षा माने इच्छा होती है, तो प्रतिकार की जो भावना होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिचिकीर्षा। देखो यहाँ छोटी एक मात्रा लगा दिया था जो वर्तनिक दृष्टि से गलत था, इसीलिए यहाँ पर फिर सही किया। तो प्रतिचिकीर्षा सही बोलोगे तो सही पढ़ोगे। जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे क्या कहते हैं, वो परिमार्जित है, माने बिल्कुल अब शुद्ध है, परिमार्जित है। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे आप भी क्या है अपने आप की कमियों को दूर कर रहे हो तो धीरे धीरे आप में परिमार्जन हो रहा है, आपका परिमार्जन हो रहा है, आप परिमार्जित होकर के एक दिन ऑफिसर बन जाएंगे, आपकी बहुत इज्जत होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, निराश या पराभूत किया हुआ जो है उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। निराश या पराभूत जो किया हुआ है उसे क्या कहते हैं, प्रतिहत। क्या बोलते हैं, प्रतिहत। क्या है, प्रतिहत। नेक्स्ट देखिएगा, किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाने वाला जो उपहार होता है उसे क्या कहते हैं, पारितोषिक कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है। ठीक है, जो पारितोषिक माने जो अवार्ड मिलता है उसे पारितोषिक कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपसे गलती होने के चांस है इसमें, इसलिए याद रखना। ठीक है, किसी को पीछे बिना किए अगर आगे बढ़ने की जो बात होती है उसे वास्तव में प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा में कभी किसी का, कभी आपने प्रतिस्पर्धा जो रिले दौड़ होती है 100 मीटर, 100 मीटर, 200, कभी ऐसा देखा क्या किसी की जो है टी शर्ट पकड़ के जो है पकड़ करके खींचते जाओ, पीछे करते जाओ अपने आप को आगे? नहीं, अगर आपको बाईपास करना है तो राइट में नियम है, राइट से आप बढ़ते जाओ। तो समान रूप से आगे बढ़ने की जो चेष्टा होती है वो
प्रतिस्पर्धा होती है। तो अब गलत मत करना, इसीलिए स्टार लगा है। दूसरों की भला चाहने वाला जो व्यक्ति होता है वो स्वार्थी नहीं बल्कि क्या होता है, पर के अर्थ के बारे में सोचता है, अर्थ माने लाभ के बारे में सोचता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं परार्थी। क्या बोलते हैं, परार्थी। वो समझ पैदा करो आप जिससे काम हो। जो प्रणाम करने योग्य है वो प्रणम्य होगा। वो क्या होगा, प्रणम्य होगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं, प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जिसे मापा तौला जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जिसे मापा तौला न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। आगे अब देखिए, रात्रि का पहला प्रहर या रात्रि के पूर्व, मैंने कहा ना कि जो मध्य रात्रि का पहला वाला जो प्रहर होता है उसे प्रदोष कहते हैं। बीच वाला जो मध्य रात्रि का होता है उसे निशीथ कहते हैं। बाद वाला त्रियामा कहते हैं। उधर आ जाएगा ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद क्या आएगा, जल्दी बोलिए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद अरुणोदय। अरुणोदय के बाद क्या आएगा, अरुणोदय के बाद बोलिए जल्दी से, क्या आ जाएगा। अभी तो मैं बताया था यार, क्या आ जाएगा, ठीक है, नहीं दिमाग। पूर्वाह्न। पूर्वाह्न के बाद मध्याह्न। मध्याह्न के बाद अपराह्न। अपराह्न के बाद गोधूल। गोधूल के बाद ये सब शुरू। आगे देखिएगा, जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता, ये तो मेंस में आया था पिछली बार, पीसीएस मेंस में आया था, ठीक है। ये मेंस में आया था। लिखने को आता है, वहाँ विकल्प तो नहीं रहता है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसे लिखा भी था। उसे फड़ कहते हैं, जहाँ वो लोग बैठ करके ऐसे नहीं, ठीक है, चारों तरफ बैठ करके लकड़ी खेल रहे होते हैं या दहला पकड़ खेल रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो फड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फड़ बोलते हैं। छत में, अगला देखिएगा, छत में टांगने का जो शीशा होता है उसे क्या कहते हैं, फानूस। जो इटली का, जब हमारे इतिहास में हम लोगों का संबंध बहुत अच्छे थे ना वेनिस से, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वहाँ से फानूस मंगाते थे, क्योंकि कांच के लिए वेनिस शहर बहुत प्रसिद्ध था, है भी आज भी। तो वहाँ से हम लोग फानूस बहुत मंगाते थे, ठीक है, जिसमें कैंडल वैंडल नहीं जलाते आज भी, ठीक है, शीशे का वो होता है, उसके ऊपर रख देते कैंडल, उसे भी फानूस कहते हैं, ठीक, ये जानते रहेगा। आगे देखिएगा, फल की आकांक्षा वाला जो व्यक्ति है, माने फल के प्रति आसक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, फलासक्त। क्या बोलते हैं, फलासक्त, ठीक है। आय से अधिक बेकार, ध्यान से समझना यहाँ पर, जब तक बेकार वर्ड न लगा हो तो कोई मतलब नहीं होगा। आय से, ऐसे मुझे लगता है ऐसे ठीक नहीं लगता है, इस तरीके से करना चाहिए ना, थोड़ा सही लगता है। आय से अधिक बेकार खर्च करने वाला जो है उसे कहते हैं फिजूल खर्च। उसे क्या कहा जाता है, फिजूल खर्च, ठीक है। अब देखो यहाँ होता फिजूल तो होता नहीं, फजूल होता है, लेकिन इसमें वर्तनी नहीं, इसमें जो है ऐसे आएगा ऑप्शन, कई जगह ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये सही करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अगर बेकार ना हो और बहुत ज़्यादा जो खर्च करता हो, केवल ऐसा शब्द हो, तो उसे क्या कहेंगे, अपव्ययी। क्या बोलेंगे, अपव्ययी, या ऐसा होना अपव्यय। और कम व्यय करने वाला क्या हो जाएगा, या नपा तुला व्यय करने वाला क्या हो जाएगा, मित्य व्ययी। क्या होगा, मित्य व्ययी, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिएगा, सूर्योदय से पहले की 2 घड़ी तक का सबसे पवित्र जो पहर होता है उसे क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। आपको सिखा दिया। बहुत विषयों का जो जानकार होता है, ज्ञ माने जानना, वो बहुत से विषयों को जानता है, वो बहुज्ञ है, जो बहुत कुछ जानता है, ठीक है। आगे देखिएगा, खाने की जो इच्छा होती है वो बुभुक्षा होती है, और जो खाने की इच्छा रखने वाला होता है वो बुभुक्षु कहलाता है। सागर में लगने वाली जो आग होती है उसे बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं, और जो दाव माने जंगल में लगने वाली होती है वो दावाग्नि या दावानल होती है, ठीक है। पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे बोधगम्य कहते हैं। गम्य माने जहाँ जाया जा सके, माने बुद्धि के माध्यम से जहाँ जाया जा सके, माने समझा जा सके, उसे क्या कहते हैं, बोधगम्य कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको ये पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द ही मिलते हैं कल। थैंक यू क्लास, कंटिन्यू रहिए, बेहतरीन पढ़िए, ताकि एकदम सक्सेस कदम चूमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।